हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाला है। तो क्या कहा जा रहा है हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब हमें ये समझना है कि कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, पहली बात। या फिर आप इसको दूसरे दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, कोई भी नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, ठीक है, तो 2 को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 1 और 2 दो ही नंबर है। अगर मैं दूसरा नंबर लूँ लाइक 3, तो 3 भी आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 3। ये भी आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं। थर्ड की अगर बात करते हैं तो लाइक अगर मैं 4 लेता हूँ तो इसको आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। तो इस तरह का जो भी नंबर जिसका कि एक के अलावा, एक तो खैर लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक के अलावा कोई और नंबर से भी डिवाइड हो, ठीक है ना। तो दो में क्या है ना, सिर्फ दो से ही डिवाइड हो पा रहा है। या वन वन को छोड़ के कर चले तो वन को छोड़ के चले तो दो को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ टू के फॉर्म में, थ्री को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ थ्री के फॉर्म में, और फोर को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है ना कि आप दो प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो तो वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी नंबर y को आप x इंटू जेड कुछ भी रख सकते हो इस तरह के दो फॉर्म में, इसमें वन नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, तब ये नंबर हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो ध्यान देना है, ये दो पैटर्न यानी कि दो नंबर्स में हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो। तो इसी तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करना है ना, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा नंबर आपको दिख रहा है, इसको अच्छे से समझ लो क्या कहानी हो सकता है इसमें। पूरा ऐड करोगे अगर, फिर उस पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इन दोनों में देखो ये एक टर्म होता है ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, प्लस के बाद ये दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो आप दोनों में अगर 13 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, मैं इसी नंबर को यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस 13 है, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूँ ना, 13 कॉमन ले लेता हूँ। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 बचता है। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले आप देख लो कि आपने इसको किस पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। इस पैटर्न में दिख रहा है आपको ना, x मल्टीप्लाई जेड, तो वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये पूरा का पूरा हो जाएगा z। तो आपने इस नंबर को, ये पूरा नंबर जो भी आता, ठीक है ना, उस नंबर को आपने दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दो के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको आप ऐसे भी और लिख सकते हो लाइक 13 मल्टीप्लाई, इसको देखोगे तो 11 से बन जाए 77 प्लस 1 78। तो दो के नंबर में आ गए, दो प्राइम फैक्टर इसके हो गए, प्राइम फैक्टर बोलो या फिर दो फैक्टर्स बोल सकते हो इसका, दो फैक्टर में आ गया तो इसको हम लोग सिंपली इतना ही कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ये नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, अब इसी तरह से अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरा नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6, इसको लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 2 1 एंड प्लस 5, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, देखो तो इस दोनों यहाँ पे आपको दो टर्म मिल रहा है ना, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक 5 आ सकता है यहाँ से, ठीक है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जो बच गया उसे रख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2, 1 को रहने देते हैं और प्लस में हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर भी सेम कहानी हो चुका है, आपने इस पूरे नंबर को दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस फैक्टर में x एंड z, यानी ये हो जाएगा x और ये है आपका z, कोई भी हो सकता है, यानी यहाँ y लिखा है तो यहाँ y लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स में आपने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ यहीं पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है।
ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना 5 मल्टीप्लाई जो भी नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।